जय माता दी, जय माँ काली। आप सभी को कैसे हो आप सभी? मुझे आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी पर माँ काली का आशीर्वाद और उनकी कृपा सदैव बनी रहे। माँ काली आप सभी को स्वस्थ रखें, खुश रखें और माँ काली सभी के अन्न धन के भंडार भरे, सभी की झोलियां भरे, ऐसा आशीर्वाद है माँ काली की तरफ से आप सभी के लिए। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि माँ काली आपके किस भाव से बहुत जल्दी प्रसन्न होती है, माँ काली को प्रसन्न कैसे कर सकते हैं, माँ काली को आपका कौन सा भाव, जिस भाव की मैं बात करती हूँ आपसे हमेशा, जो मैं बोलती हूँ ना आपसे अपने वीडियो में कि माँ काली तो भाव से प्रसन्न होती है, माँ काली तो भाव की भूखी होती है, तो वो भाव कौन सा है? आखिर कौन सा वो भाव है जिससे माँ रीझ जाती है? यही मैं आपको आज बताऊंगी। तो वीडियो शुरू करूं उससे पहले ही वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में सभी को जय माता दी लिख देना है और बस इतना ही बोलूंगी। फिलहाल वीडियो शुरू करूंगी और आप ये देख रहे होंगे, ये इसको देख के आप बोलेंगे दीदी आपने क्या लगा रखा है आपके, है ना। मुझे पता है बहुत से बच्चे मेरी वीडियो को इतनी बारीकी से देखते हैं कि अगर यहाँ दीवार पे झिंगुर भी चलता है तो वो भी स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज देते हैं कि दीदी आपकी दीवार पे झिंगुर चल रहा था। अब भाई रात में वीडियो बनाऊंगी तो आप छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, झिंगुर क्या छिपकली भी लग जाएगी आपको तो यहाँ, है ना। तो ये मुझे थोड़ी सी चोट लग गई थी, कुछ दिन से तबीयत थोड़ी सी खराब है, इस वजह से वीडियो नहीं दे पा रही थी और बस एकदम से आंखों के सामने अंधेरा सा छाया और सर टकराया तो थोड़ी सी चोट आ गई थी। तो बस यहाँ वो बोरोप्लस लगा लिए, बाकी तो मैं एकदम फिट हूँ, फाइन हूँ, ठीक हूँ। माँ की कृपा है, माँ ध्यान रखती है मेरा बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो हम बात करेंगे कि माँ काली आपके कौन से भाव पर रीझ जाती है, तो वही भाव मैं आपको बताऊंगी और मैं आपको अपने भाव बताऊंगी, मेरे भाव क्या है माँ काली के प्रति। अगर आप मेरे उन भाव को फॉलो कर सकते हैं तो बिल्कुल करें, क्योंकि माँ काली तो बहुत ममतामयी है, सबके अपने अपने भाव होते हैं, सब अलग अलग तरीके से माँ को मनाते हैं, कोई रोकर, कोई गाकर, कोई जिद कर, कोई लड़कर, सभी प्रकार से माँ को मनाया जा सकता है। बस आपको मनाना आना चाहिए, है ना। देखिए, सबसे पहली चीज, आप जब भी माँ काली की सेवा लें या आप माँ काली को मानते हैं या माँ काली आपकी इष्ट है, कुछ भी है, आप उनके नाम की जोत जलाते हैं या आप चाहते हैं कि माँ काली आप पर कृपा करें और ऐसी कृपा करें कि आपके ऊपर 1000 शत्रु मिलकर भी तंत्र करें तो वो तंत्र आपके ऊपर असर ना करे, आपके परिवार में कोई कुछ भी करे असर ना करे, यहाँ तक कि अकाल मौत भी आपका कुछ न बिगाड़ पाए। ऐसी कृपा अगर आप माँ की चाहते हो तो सबसे पहले माँ से मांगना छोड़ दो। जब मैं माँ काली की सेवा में आई थी तो मैं भी मांगती थी माँ से कुछ ना कुछ कि माँ मुझे ये चाहिए, माँ मुझे ये चाहिए, क्योंकि परेशान थी ना। देखो, जो व्यक्ति परेशान होगा वो तो मांगेगा, उसे नहीं मतलब भाव से, वो तो संसारिक जीवन जी रहा है तो वो संसार की ही चीजों को। अगर कोई व्यक्ति गृहस्थ जीवन में है, उसे पैसे की जरूरत है, पैसे आएंगे तो घर में अनाज होगा, बच्चों की फीस भरेगा, तो वही नहीं होगा तो भाव का क्या करेगा? उन लोगों को चीज समझ में नहीं आएगी। देखो, परेशान तो सभी है, लेकिन आप वाकई चाहते हो ना, यही तो आपकी परीक्षा होती है। माँ काली आपको सब कुछ देने से पहले सब कुछ ले लेती है। जिसके दिल में माँ काली बैठ जाए उस दिल में कोई और व्यक्ति बैठ नहीं सकता। हमारी माँ काली जो है थोड़ी सी अड़ियल है, थोड़ी सी जिद्दी है। वो जिसके दिल में बैठ जाएंगी वहां कोई और व्यक्ति नहीं बैठ सकता। व्यक्ति का मतलब लालच, मोह, माया, कोई रिश्तेदार, परिवार, यार, दोस्त सब खत्म करवा देंगी और अकेली उसके दिल में जाके बैठ जाएंगी। और आपका दिल जब इस चीज को एक्सेप्ट कर लेगा कि मेरा माँ के अलावा कोई नहीं है, माँ ने तो आपको एक्सेप्ट कर लिया, माँ ने आपको एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए वो धीरे धीरे सबको आपसे अलग कर रही है। आपके रिश्तेदारों से, आपके भाइयों से, आपकी बहनों से, आपके परिवारजनों से, आपको पैसों से मुक्त कर देगी। मतलब माया भी आपको समझ में नहीं आएगी कि पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए, कि भूख लगी है कि, सब चीजों से मुक्त कर देगी। और आखिरी में आप ऐसे हाथ उठा के बोल दोगे कि माँ तू जाने, तेरा काम जाने, मारे तो मार दे, हम तो तेरे। ये करती है माँ अपने बच्चों के साथ, क्योंकि जिसके दिल में बैठ जाएगी वहां कोई और नहीं बैठ सकता। और आपका क्या, आपका दिल उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। अरे माँ की पूजा कर रहे हैं ऐसा हो गया, अरे माँ की पूजा कर रहे हैं ऐसा हो गया, नहीं ऐसा नहीं हो गया, माँ खुद कर रही है वो, क्योंकि माँ ने आपको एक्सेप्ट कर लिया।
अब माँ चाहती है कि आप माँ को एक्सेप्ट करो, लेकिन आप इस चीज को मानते नहीं हो। फिर आप मन्नतें मांगोगे इस देवता के पास, इस देवता के पास। नहीं समझ आएगा तो बोल दोगे अरे माँ काली की पूजा कर रहे थे, तब से ऐसा हो गया, हम माँ काली को पूजेंगे। ऐसा करते थे। तो माँ जब किसी व्यक्ति को अपनाती है तो उनका सब कुछ छिन जाता है और बिल्कुल मोह माया से परे उस व्यक्ति का जीवन हो जाता है। तो आप जब इस चीज को एक्सेप्ट कर लोगे कि मेरा माँ के अलावा कोई नहीं है, और जो केयर माँ अपने बच्चे की करती है ना, उतना तो कोई नहीं कर सकता, बाप भी नहीं कर सकता। जो केयर माँ करती है वो बाप भी नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब ये है, जब आपका मोह सब चीजों से हट जाएगा, आप ईश्वर से मांगना छोड़ दोगे, तब माँ आपको मिलेगी। माँ से मांगना छोड़ दो। भूखे भी सो रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। माँ आज तेरा उपवास कर लिया, आज तेरा व्रत कर लिया, ये भाव रखो। फिर देखो माँ, और एक बार जब आपने माँ को एक्सेप्ट कर लिया ना, फिर आप माँ से कितना नाराज होते रहना, आप लाख गलतियां कर देना ना, माँ आपको छोड़ेगी नहीं फिर। क्यों? क्योंकि माँ ये जानती है कि मैंने इसे एक्सेप्ट किया, फिर इसने मुझे एक्सेप्ट किया। अब तुम कितनी भी गलती करोगे ना, माँ तुमको नहीं छोड़ेगी, संभाल लेगी। तुम कितनी भी मुसीबत आएगी, माँ संभाल लेगी। लेकिन माँ कृपा करने से पहले परीक्षाएं लेती है, सफाई कर देती है सारी अंदर की, काई की, मोह माया की, छल कपट की। छल कपट ये ईश्वर को नहीं अच्छा लगता। और माँ की भक्ति किसी को आसानी से मिल जाए, माँ काली की भक्ति, या माँ काली ही नहीं, कोई भी हो, भगवान कृष्ण ही हो, ये राधा जी ही हो, कोई भी हो, इनकी भक्ति किसी को आसानी से मिल जाए संभव ही नहीं है। इतनी आसानी से ईश्वर नहीं मिलता भाई। भाव बिना बाजार में कोई वस्तु मिले ना मोल, तो भाव बिना मैं मिलूं कैसे? मैं तो हूं बड़ा अनमोल। तो कोई अनमोल चीज आपको ऐसे ही मिल जाएगी? आपको सोचो, क्या आप हो ईश्वर की भक्ति के लायक? क्या आप हो इस लायक कि भगवान आपकी सारी बात माने? भगवान तो इतने परम दयालु हैं, सिर्फ भाव पर रिश्ते हैं। वो भाव अगर आपके अंदर आ गया ना, सबसे पहली चीज ईश्वर से मांगना छोड़ दो। चाहे वो माँ काली हो, चाहे भगवान कृष्ण हो, चाहे वो शिव जी हो, मांगना छोड़ दो। आपको लगता है आपके ऊपर किसी ने किया कराया किया है, आपके ऊपर तंत्र किया गया है, आपके ऊपर आपके परिवार में कुछ दिक्कत है, आपके पैसे नहीं रुक रहे हैं, जो भी पितृदोष है, जितनी भी चीजें आपको लगती हैं, और आपको लगता है कि ये चीजें तभी हटेंगी जब हम माँ काली के दरबार में जाएंगे, वहाँ भक्तों से जाके 2 नींबू घुमवाएंगे या संकट कटवाएंगे, तो ही हमारी शक्ति हटेगी। और जब ये नेगेटिव चीज हटेगी तब जाके माँ कृपा करेगी। ये भी आपकी बहुत बड़ी गलती है। आप कहीं भी मत जाओ, कितनी भी दिक्कत है, कहीं भी मत जाओ। कोई भी तंत्र मंत्र आपका कुछ नहीं उखाड़ सकता। एक चीज को याद रखना, ये असर कब करेगा? जब आपके पूर्व जन्म के 10 पाप इकट्ठे हो जाएंगे, और सामने वाला जब आप पे तंत्र करेगा तो वही 10 पाप तंत्र बनकर आप पर असर कर देंगे। यही 10 पाप, और यही आपका कोई पाप नहीं बन रहा, कितना ही बड़ा तांत्रिक हो, आपका रोम नहीं झड़ा सकता। इस चीज को मानना, ठीक है? तो मांगना छोड़ दो। कष्ट आ रहे हैं, भूत प्रेत आ रहे हैं, अरे दूसरा है कौन यहाँ भगवान के अलावा? यहाँ इस पूरी सृष्टि में माँ के अलावा है कौन? कोई है माँ के अलावा? सब उसी की माया है। आज आपने पाप किए, माँ की योग माया भूत प्रेत बन के, चुड़ैल डाकनी बन के, पिशाचनी बन के आपको परेशान करने लगी। माँ की ही तो माया है, उसी की तो योग माया है, सब उसी की माया से तो हो रहा है, यही तो माया जाल है। तो माँ के अलावा इस दुनिया में कुछ नहीं है। आपके किए कर्म है। आप जो आज पाप भोग रहे हो ना, आप जो आज कष्ट भोग रहे हो ना, ये इस जन्म के कष्ट नहीं है। आप सोच रहे हो कि हम तो इतना अच्छा कर रहे हैं, इतना अच्छा पूजा पाठ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद भी हमारे पाप क्यों नहीं खत्म हो रहे, हमारे सुख के दिन क्यों नहीं आ रहे? तो ये आज की पूजा से थोड़ी ना आपको सुख मिल जाएंगे। ये तो पूर्व जन्म का जो आपका खाता चल रहा है वो खत्म तो हो पहले, वो खत्म होगा तब आपके पुण्य सामने आएंगे। तो ईश्वर से मांगना छोड़ दो कभी, और सिर्फ रोना सीखो। रोना कैसे? अपनी परेशानियों पर रोना नहीं गाना ईश्वर के आगे, भाव से रोना, प्रेम से रोना। माँ को देख के अगर रोना आ रहा है, बहुत बड़ी बात है आज के समय में, बहुत बड़ी बात है।
रोना, और ये मान के चलो ये आपका आखिरी जन्म है, इस जन्म के बाद आप ईश्वर का नाम नहीं ले पाओगे। तो दुख में सुखी रहना सीखो, दुख में सुख की अनुभूति करो। देखो, सुख के पीछे दुख आता है और दुख के पीछे सुख आता है। सुख जब आता है तो अपने पीछे दुख को छोड़कर जाता है, और दुख जब आता है तो अपने पीछे सुख को छोड़कर जाता है। अच्छा, आपको एक बात बताऊं, जब महाभारत का युद्ध हुआ था, जब महाभारत का युद्ध हुआ था और उसमें जब पांडवों की जीत हुई थी, तो भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को राजा बनाया और खुद द्वारका के लिए जाने लगे। जब वो द्वारका के लिए जाने लगे तो उनको रोका। किसने रोका? पांडवों की माँ ने। अब पांडवों की माँ का नाम क्या है, आप मुझे कमेंट में बताना। ठीक है, देखते हैं किस किस ने भागवत पढ़ी है, किस किस को धर्म की नॉलेज है। नहीं पता होगा तो फिर मैं बताऊंगी। पांडवों की माँ ने जब भगवान कृष्ण को रोका, और उनकी माँ भगवान कृष्ण की बुआ लगती थी, उन्होंने भगवान को रोका और कहा कि आप मत जाओ और मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। भगवान ने बोला, क्या मांगना चाहती है बुआ, बताओ। वो बोली कि मुझे इतने दुख दो संसार में जितने दुख है सारे दुख मुझे ही दे दो। कहने का मतलब ये था, उन्होंने समस्त संसार के दुख मांगे। भगवान एकदम, आप दुख क्यों मांग रही हैं? आपने जिंदगी भर दुखी तो झेले हैं, और आज जब सुख के देना है तो आप फिर से दुख मांग रही हैं, क्यों? तो पांडवों की माँ बोलती है, जब मेरे दुख के दिन थे तब आप हमारे साथ थे, आप हमारे दुख में हमारे साथ खड़े थे, और आज जब हमारे सुख के दिन आए तो आप हमें छोड़ के जा रहे हो। बताओ, तो मैं क्या करूं ऐसे सुख का जिसमें आप मेरे साथ नहीं हो? जब व्यक्ति के सुख के दिन आते हैं तो भगवान को भूल जाता है वो, और जब दुख के दिन आते हैं तो उसे सब पापी से पापी व्यक्ति को भगवान का नाम हरे राम करेगा। जब पापी व्यक्ति के ऊपर दुख आते हैं ना, तकलीफ होती है, वो भी ईश्वर का नाम लेने लगता है। तो भगवान कृष्ण की बुआ यानी कि पांडवों की माँ कुंती क्या कह रही है? भागवत के अंदर जो सबसे पहली जो स्तुति है ना, वो कुंती स्तुति है। सबसे पहली स्तुति कुंती जी की स्तुति। कुंती भगवान कृष्ण की बुआ है। वो कह रही है कि ऐसे सुख का मैं क्या करूं जिसमें आप मेरे साथ नहीं हो। सुख के माथे सिल पड़े, जो नाम हृदय से जाए, और बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। कम से कम दुख में हम आपका नाम तो लेते हैं, आप हमारे साथ तो रहते हो, तो हमें ऐसे सुख नहीं चाहिए जो आपका नाम हमको भुलवा दे। मेरी जिंदगी में जब दुख आए थे ना, तो दिन रात मैं माँ 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 किया करती थी, दिन रात, क्योंकि माँ के अलावा कोई था ही नहीं। और आज जब मैंने थोड़े दिन सुख के दिन दिए तो मैं मक्कारी मिला जाती हूँ कई बार। पहले जितना पूजा पाठ अब मैं थोड़ा कम कर दिया मैंने। तो ये होता है कलयुग का प्रभाव। जब मेरे साथ हो सकता है तो आपके साथ भी हो सकता है। तो भगवान से दुख मांगो, ठीक है? और एक बार माँ के सामने सरेंडर होके देखो, फिर देखो माँ पर कितनी कृपा करती है। तो बस ऐसे ही आज मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, तो सोचा आपको वीडियो बना के बता दूं। और बस इतना ही कहूँगी आज के वीडियो में। सभी को जय माता दी, जय माँ काली। कुछ भी समझ में आया हो, क्योंकि मुझे तो जो मन में आया मैंने बोल दिया। अब मुझे नहीं पता आपको मेरी बातें कितनी समझ में आती हैं। सभी को जय माता दी, सभी को जय माँ काली, सभी को बहुत बहुत प्यार, और सभी को बहुत बहुत माँ का आशीर्वाद। माँ काली के मंदिर निर्माण में आप सभी अपना सहयोग जरूर करिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मंदिर की जो सेवा भेजनी है उसका नंबर मिल जाएगा, अकाउंट नंबर, ठीक है? तो सभी को जय माता दी, जय माँ काली, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्यार। मिलती हूँ दूसरे वीडियो में।